General Science Standard 7 Lesson number 5 Food Safety. फूड सेफ्टी क्या मतलब है? फूड सेफ्टी का यानी अन्न पदार्थ की सुरक्षा का क्या अर्थ है? जो अन्न पदार्थ या जो भी फूड्स हम खाने वाले हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उस फूड से हमें इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए। ये उस फूड की क्वालिटी होती है। जो फूड हम खाने वाले हैं वो खाने लायक होना चाहिए और उसे खाने लायक बनाने के लिए हमें उसकी सेफ्टी करना या उसे सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक होता है। आज हम इस पार्ट में यही देखने वाले हैं कि हम किस पद्धति से हमारे खाने की या अन्न पदार्थ की सेफ्टी करेंगे या उसे किस प्रकार से सुरक्षित रखेंगे। उससे पहले हम जान लें कि किस प्रकार का खाना हमें पहले खाना चाहिए। कौन सा खाना है जो हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड डाइट? A balanced diet is a diet that contains different kinds of food in certain quantities and proportions so that the requirement for calories, proteins, minerals, vitamins, and alternative nutrients is adequate. बैलेंस डाइट का मतलब है ऐसा खाना जिस खाने में हमें एक सर्टन क्वांटिटी में, एक सर्टन प्रपोर्शन में, परसेंटेज में हमें हमारे शरीर के लिए जो इम्पोर्टेंट है ऐसे कैलोरीज, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स और बाकी के न्यूट्रिएंट्स मिले। ऐसे खाने को हम कहेंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब है ऐसा खाना जिस खाने से हमें कैलोरीज, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स एक बैलेंस प्रोपोर्शन में, एक सर्टेन क्वांटिटी में मिले, ना ज़्यादा ना कम। जितनी ज़रूरत है उतनी क्वांटिटी में हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिले। ऐसे खाने को कहा जाता है बैलेंस डाइट। All constituents of food, carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, fibers and water are necessary for the proper growth of the body. हमारे शरीर की प्रॉपर ग्रोथ होने के लिए हमें खाने में से विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स और फाइबर और पानी जैसे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है यानी घटक है ये हमें प्रॉपरली मिलने चाहिए, तभी जाकर हमारे बॉडी की ग्रोथ हो सकती है। हमारे खाने में जब तक ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि घटक ना हो तब तक हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो सकती। We get these nutrients from food material like wheat, jawar, pulses, rice, vegetables and fruits. ये सभी जो घटक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड है, ये सभी घटक हमें, ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमें किन मटेरियल से मिल सकते हैं, कौन से खाने से मिल सकते हैं? व्हीट यानी गेहूँ, ज्वार, पल्सेस यानी कि दलहन, जैसे कि जो दालें होती हैं हमारे घर में वो दाल, तुअर दाल, मूंग दाल, मसूर की दाल, इन दालों से आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। राइस, चावल, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इन सब से आपको ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और जो ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स है ये भी आपको इसी तरह के खाने से या इन अन्न पदार्थों से ही आपको मिलते हैं। आपने ये सब पहले ही क्लास 5th और 6th में पढ़ा हुआ है कि बैलेंस डाइट का मतलब क्या है और कौन से फूड में
कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। पर अगर हमारे इस बैलेंस डाइट में, जिसे हम बैलेंस डाइट कब से कह रहे हैं, हमने देखा कि बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि ऐसा खाना जिसमें प्रॉपर प्रपोर्शन में सारे कैलोरीज, प्रोटीन्स और मिनरल्स और विटामिन्स हो। और फिर हमने ये भी देखा कि ऐसा बैलेंस डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स, मिनरल्स ये सब पाए जाते हैं, जो कि हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये सभी जिसको हम बैलेंस डाइट कह रहे हैं, ये बैलेंस डाइट में अगर कीड़े पड़ गए, या ये आपका बैलेंस डाइट खराब हो गया, या ये बैलेंस डाइट सड़ गया, तो क्या ये खाने के योग्य हो जाएगा? नहीं, ये खाने के योग्य नहीं रहेगा, ये खाने के लिए इम्प्रॉपर फूड हो जाएगा। तो अगर आपको प्रॉपर फूड खाना है, आपको बैलेंस डाइट खाना है, आपको अपने बॉडी की ग्रोथ करके लेनी है, तो आपका डाइट बैलेंस तो होना ही चाहिए। साथ साथ आपको अपने फूड्स का, आपको अपने खाने के पदार्थों का की सेफ्टी रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उसको प्रॉपरली नहीं रखा, आपने उसको ठीक से हैंडल नहीं किया, प्रॉपर हैंडलिंग नहीं की, उसको प्रॉपर प्लेस पे नहीं रखा, उसको आपने कीड़े मकोड़ों से दूर नहीं रखा, तो ऐसा वाला खाना जो कि बैलेंस डाइट तो है लेकिन खाने के लिए सेफ नहीं है, ऐसा खाना खाने से भी आप बीमार पड़ सकते हो। तो सिर्फ बैलेंस डाइट होना ज़रूरी नहीं है, आपका खाना सेफ और प्रॉपर तरीके से रखा हुआ होना चाहिए। प्रॉपर फूड आपके पास मिलना चाहिए। आपका फूड जो है वो हमेशा अच्छे से रखा हुआ होना चाहिए, उसकी सेफ्टी भी उतनी ही ज़रूरी है। फूड स्पॉइलेज, आप देख सकते हो, फूड स्पॉइलेज का मतलब है कि अन्न पदार्थ की खराबी होना, अन्न पदार्थ खराब हो जाना। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स आपको दिखा रही हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे हमने अभी अभी देखा कि फ्रूट्स जो है वो एक प्रॉपर डाइट है, एक बैलेंस डाइट है। पर यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपके फ्रूट्स को, आपके मीट को, आपके ब्रेड को यहाँ पर खराब हो गए हैं, कीड़े लग गए हैं, वो काले पड़ गए हैं, सूख गए हैं। बहुत से जगह पे वहाँ पर आप देख सकते हो कि उसे फंगस आया है। आप देख सकते हो पूरी तरह से यहाँ पर फंगस आ गया है, जिसको फफूंदी कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पूरी तरह से ग्रीन हो गया है। ये यहाँ पे देख सकते हो आपका एप्पल काला पड़ चुका है। फिर हमने यहाँ पर भी देखा, यहाँ पर भी देख सकते हो आप क्या, जो फ्रूट्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। ये मीट आपका है, ये भी खराब हो गया, ये फ्रूट सड़ गए हैं। तो ऐसे खाने को हम प्रॉपर डाइट नहीं कह सकते, ये खाना खराब हो चुका है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ आपको क्लिपिंग्स दिखाई गई है, यहाँ पे कुछ आपको पिक्चर्स दिखाए गए हैं। इन पिक्चर्स में आप इन पिक्चर्स को आप ठीक से ऑब्जर्व करो और बताओ कि इन पिक्चर्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है। चलो देखते हैं। पिक्चर नंबर 1 ए, यहाँ पर आप देखते हो कि आपका जो वीट है यानी कि गेहूँ है, उसकी बोरी रखी हुई है, जो कि आपका प्रॉपर डाइट है ना। हमने कहा ना बैलेंस डाइट में आप गेहूँ खाना चाहिए, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। पर यहाँ आप देख रहे हो कि आपके गेहूँ को, आपके वीट को यहाँ पर एक चूहा खा रहा है, और ये चूहा इस वीट की बोरी में गंदगी फैला रहा है। तो क्या ऐसा वाला खाना जो है ये प्रॉपर डाइट हो सकता है? नहीं। इस खाने को खाने के बाद आप बीमार पड़ सकते हो। दूसरी ओर देखो, एक स्ट्रीट वेंडर एक सड़क पर
अन्न पदार्थ बेचने वाला आदमी यहाँ पर कुछ आलू के वड़े बना रहा है और आप देख सकते हो कि ये वड़े खुले रखे हुए हैं। इसके साथ साथ यह इंसान अपने वड़ों को हाथ से, गंदे हाथों से बांध रहा है। यानी कि ये फूड तो है, ये खाना तो है, लेकिन इस खाने की सुरक्षा के बारे में यहाँ पर कोई ध्यान रखा नहीं गया है। तो ऐसा खाना असुरक्षित है, इनसेफ है। ऐसे खाने को खाने से आप बीमार पड़ सकते हो। तीसरा पिक्चर देखो। यहाँ पर आप देखोगे कि एक वेजिटेबल वेंडर यानी कि एक सब्जी वाली बाई सब्जियाँ बेच रही है। सब्जियाँ हमारे बैलेंस डाइट का एक भाग है, एक घटक है। लेकिन जहाँ पर वो सब्जियाँ बेच रही है वहाँ के आसपास की जगह बहुत ही गंदी है। सारे सड़े हुए सब्जियाँ जो है वो रास्ते में पड़ी हुई है और वहीं पर बैठकर यह महिला सब्जी बेच रही है। तो ऐसा खाना, ऐसी सब्जियाँ भी क्या है, अनसेफ है। ऐसी सब्जियों को खाना भी आपके आरोग्य के लिए घातक हो सकता है। चौथे इसमें देख रहे हो आप, यहाँ पर कुछ बोरियों में आपका अनाज भरकर रखा हुआ है, लेकिन बोरियों को ठीक से सही जगह पर न रखने के कारण कुछ खाना, जो अनाज है वो बोरियों से बाहर निकला हुआ है और यह अनाज खराब होने की संभावना ज़्यादा है। तो ऐसे समय में ऐसा वाला खाना भी, ऐसे वाला अनाज भी खाने के योग्य नहीं है। इन चारों घटनाओं से आप देख सकते हो कि सिर्फ अन्न पदार्थ खाना या बैलेंस डाइट खाना ज़रूरी नहीं है। बैलेंस डाइट को सही तरीके से रखना, सही तरीके से हैंडल करना भी बहुत आवश्यक है। नहीं तो आपका जो खाना है, आप देख सकते हो यहाँ पर, आपका जो खाना है वो खराब होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब किन कारणों से आपका खाना खराब होता है वो हम देखेंगे। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज। Factors responsible for food spoilage. Sometimes fruits and other skins sometimes fruits or their skins turn black. Some foodstuffs give out foul or bad odor. Sometimes fruits or other skins fruits or their skins turn black. Sometimes fruits or their skins turn black. Some foodstuffs out of give out a foul और बैड ऑर्डर। कभी कभी क्या हो जाता है, फल या फलों का जो स्किन है वह काले पड़ जाते हैं। कभी कभी तो उनमें से बहुत ही गंदी बदबू आना शुरू हो जाता है, बहुत ही अवांछनीय ऐसी बदबू आती है। फूड स्टफ्स आर नॉट सुटेबल फॉर अस टू ईट। इस प्रकार के जो फूड स्टफ्स है, इन्हें खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। समटाइम्स naturally available food materials are spoiled by wrong handling, as when they are overcooked or improperly stored, say in a dump place. कभी कभी क्या हो जाता है कि जो नेचुरली या जो प्राकृतिक रूप से मिलने वाले जो आपके फूड मटेरियल है वह कभी कभी खराब हो जाते हैं, सिर्फ उनको ठीक तरीके से न रखने के कारण या बहुत ज़्यादा पकाने के कारण। ध्यान में रखो, खाना पकाने का मतलब है कि खाने को जितना ज़रूरी है उतना ही पकाया जाए। बहुत ज़्यादा ओवर कुक किया हुआ खाना भी हमारे किसी काम का नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सारे न्यूट्रिएंट्स अगर उड़ गए या सारे न्यूट्रिएंट्स अगर भाप बनकर निकल गए तो
या ओवर कुक होने की वजह से उसके अंदर जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो अगर ख़त्म हो गए तो ऐसा खाना खाने का कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए खाने को या अन्न पदार्थ को प्रॉपरली कुक करना, जितना चाहिए उतना ही पकाना बहुत आवश्यक है। उसी के साथ साथ ऐसे खाने को प्रॉपरली हैंडल करना भी बहुत आवश्यक है। अगर प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया हो या ओवर कुक किया गया हो तो ऐसा खाना भी आपका स्पॉइल हो सकता है। प्रॉपरली हैंडल करना मतलब उसको सही जगह पे नहीं रखा गया हो। अगर खाना सही जगह पे नहीं रखा गया हो, सपोज़ अगर दूध को फ्रिज में ना रखा गया हो, दूध को उबाल कर ठंडा कर कर फ्रिज में न रखा गया हो और उसे बहुत समय तक फ्रिज के बाहर ऐसे ही रखा गया हो बिना उबाले हुए, तो वो दूध नेचुरली ख़राब हो सकता है। सब्जियां भी साफ कर कर अगर ठीक तरीके से ठंडे जगह पर या फ्रिज में न रखी गई हो तो सब्जियां सड़ सकती है। इसी तरह से खाने को ठीक से रखना, ठीक से उसको हैंडल करना और ठीक तरह से पकाना बहुत ज़रूरी होता है। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में क्या होता है, इन सच केसेस द क्वालिटी ऑफ द फूड मटेरियल deteriorates। क्वालिटी ऑफ द फूड मटेरियल डेट्रियोट्स का मतलब क्या है कि जो क्वालिटी है फूड मटेरियल्स की वो ख़राब हो जाती है, वो उसकी गुणवत्ता, उसकी जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है। दे मे also बी spoiled ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। कैन यू गिव मोर सच एग्जाम्पल्स ऑफ फूड स्पॉइलेज? सिर्फ रखने से या ओवर कुक करने से ही खाना ख़राब होता है ऐसा ही नहीं, खाने को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते समय भी खाने की गुणवत्ता कम हो सकती है। सपोज़ अगर हम दूध की बात लें, अगर दूध को एक दिन के अंदर दूध डेयरी से दुकानों तक नहीं पहुंचाया गया तो दूध खराब होने की संभावना होती है। फूल या फल 2 या 3 दिन तक अगर 2 या 3 दिन के अंदर अगर वो दुकानदार के पास या सब्जी वालियों के पास नहीं जाए तो वो ख़राब हो सकते हैं, सड़ सकते हैं। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ से वहाँ ले जाते समय सही समय पर सही ढंग से उन्हें लेके जाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और बहुत सारे बातें हैं जिससे कि खाना ख़राब हो सकता है। आप ऐसे बातों की एक लिस्ट बना के रखें, अपने कॉपी में लिखें। नेक्स्ट हम देख रहे हैं द फूड स्टफ्स वी कंज्यूम वेदर ऑफ एनिमल और प्लांट सोर्स मस्ट बी ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, otherwise we may fall prey to disease or illness. Food is said to be spoiled if there is a change in its color, odor, texture, quality, taste, and there is a loss of its nutrient content. फूड स्टफ जो है, खाना जो है, वो आपको प्राणीजन्य और वनस्पतिजन्य पदार्थों से मिलता है। एनिमल एंड प्लांट सोर्स से आपको खाना मिलता है, अन्न पदार्थ मिलते हैं। इनकी गुणवत्ता, इनकी क्वालिटी को बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। अगर इनकी क्वालिटी को हमने नहीं बनाए रखा तो हम बीमार पड़ सकते हैं। जिन पदार्थों से आपको ये क्वालिटी मिलने वाली है वो ख़राब हो गए हैं, ऐसा आप कब कहोगे? जब आपको दिखाई दे कि ऐसे खाने में, जो खाना आप खाने वाले हो, उन खाने का अगर कलर चेंज हो गया, उसका स्वाद चेंज हो गया, उसका जो टेक्सचर है, यानी कि उसकी जो सपोज़ अगर आपने मछली ली और अगर मछली जो है अगर
फ़िश जो है वो आपको फ्रेश नहीं दिखाई दे रही हो, बहुत ही ख़राब हो गई हो, उसे दबाकर देखने के बाद आपको दिखे कि ये इसमें से पानी निकल के आ रहा है, जो इसका जो टेक्सचर है वो ख़राब हो गया है, तो ऐसी मछली ख़राब हो गई ऐसा हम कहेंगे। सेब ले लो, सेब को दबाने के बाद अगर सेब आपको बिलबिला दिखाई दे रहा हो तो वो सेब खराब हो गया, यानी जो उसका ओरिजिनल टेक्सचर है, जो उसका स्पर्श है, वो अगर सही ढंग का ना हो तो ये खराब है, ये हम कहेंगे। उसकी क्वालिटी, उसका टेस्ट, स्वाद बदल गया हो और उसमें पाए जाने वाले जो न्यूट्रिएंट्स है वो अगर न्यूट्रिएंट्स आपको प्रॉपर नहीं दिखाई दें तो ऐसा खाना खराब हो गया है, ऐसा हम कहेंगे। आउटसाइड फूड्स एंड हाइजीन। बहुत बार आप देखते हो हम सभी को चटोरे खाने की, टेस्टी खाने की बहुत लालसा होती है। हमें सबको इस प्रकार का चटोरा खाना और फास्ट फूड्स पसंद होते हैं। फास्ट फूड सभी को पसंद आते हैं। ये सब आपके फास्ट फूड्स हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा है, केक है, वड़े हैं, सैंडविचेस है, भेल है, ये सब क्या है? फास्ट फूड है। आजकल ये फास्ट फूड जो है आप देख सकते हो कि बाहर रास्तों में जो ठेले वाले होते हैं वो इस प्रकार के आजकल बहुत सी बाहर रास्ते पर पाव भाजी की गाड़ी लगती है, वड़ा पाव की गाड़ी लगती है, पिज़्ज़ा बर्गर की गाड़ी लगाई जाती है। आप देख सकते हो कि बहुत से जो है वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स इस प्रकार के खाने को, फास्ट फूड को बेचते हैं और बहुत इजीली ये सब कुछ बाहर अवेलेबल होता है। ऐसा खाना हम एंजॉय करते हैं। हम बहुत ही माउथ वाटरिंग खाना होता है, ये मुंह में पानी आ जाता है ऐसा खाने के लिए, खाना देखकर। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस प्रकार का जो खाना बाहर हम खाते हैं बड़े चाव से, क्या ये खाना बनाने वाले लोग हाइजीन का, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखते हैं? पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है हाथ स्वच्छ धोना, स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करना, जिन बर्तनों में खाना बनाया जाता है उन बर्तनों को साफ और स्वच्छ रखना, जहाँ पर ये खाना बनाया जाता है वहाँ की जो आसपास की जगह है वो साफ़ सुथरी होना, झूठे खाए हुए प्लेट्स को दोबारा साफ़ पानी से साफ़ करके धोना, ये बहुत ज़रूरी है। इसे कहा जाता है पर्सनल हाइजीन। इसी के साथ साथ जो इंसान ये खाना बना रहा है उसने भी खुद को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी होता है। वो जिन हाथों से ये खाना बना रहा है वो हाथ साफ सुथरे होना बहुत आवश्यक है। आजकल आप देख रहे हो कि कोरोना की पार्श्वभूमि पर हम सभी अपने पर्सनल हाइजीन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बार बार लगातार हाथ स्वच्छ कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखा और जाना कि हाथ अगर खराब हो, अस्वच्छ हो तो हमें बीमारियां हो सकती है। तो इसी प्रकार से जब हम बाहर का खाना खाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या बाहर के खाने में पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखा गया है या नहीं गया है। इस बात पर आप एक छोटा सा नोट लिख सकते हो, एक 10-15 लाइन का आप एक प्रैक्टिकल लिख सकते हो कि आपको क्या लगता है बाहर से मिलने वाले ये जो आउटसाइड फूड है और इसकी जो हाइजीन है, इसके बारे में आप एक 10 से 15 लाइन का निबंध लिख सकते हो। अब किस खाने को हम कहेंगे अच्छा वाला खाना? तो जो खाना आपको दिखने में अच्छा हो, प्रेजेंटेबल हो, उसे हम अच्छा और स्वादिष्ट खाना कहते हैं। जैसे कि फल है, फल अगर आपको बहुत ही ताज़े फल दिखाई दे रहे हो, बहुत रसीले और अच्छे दिखने वाले फ्रूट्स को हम कहेंगे फ्रेश फ्रूट्स। ऐसा फ्रूट्स खाने का मन सबका करेगा। पर फ्रूट्स का जब रंग काला पड़ जाता है, उनका स्वाद बदल जाता है, टेस्ट बदल जाता है, या उसमें से खट्टी गंदी बदबू आने लगती है, तो ऐसा खाना हम नहीं खाते। ऐसे खाने में
खराबी हो गई है, ऐसे खाने में बदलाव हो गया है, इसलिए ऐसा खाना खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। Various kinds of various kinds of changes occur in food material. For example, fruits turn black or change in taste. फ्रूट्स का रंग काला हो जाता है, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। मीट यानी कि मांस बिकम्स सोर, मांस जो है उसकी गंध खट्टी सी आने लगती है, खट्टे गंध आने लगता है। पीनट्स यानी कि जो मूंगफली है, पीनट्स बिकम रैंसिड, जो पीनट्स है उसमें से बदबूदार स्वाद आने लगता है। ऑल दिस चेंजेस ऑकर्स ड्यू टू फैक्टर्स विद इन द फूड मटेरियल्स। फूड मटेरियल्स में पाए जाने वाला जो फूड मटेरियल्स के अंदर जो भी घटक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उनमें अगर कोई बदलाव आ जाता है, वो खराब हो जाते हैं, तो इस प्रकार के आपको चेंजेस दिखाई देते हैं। ऑफन food grains etc. produced in farms are damaged due to various reasons like improper handling, improper storage, improper transportations. फूड ग्रेन्स मतलब जो खेतों में पाए जाने वाला जो अनाज है, ये अनाज भी खराब हो जाता है। कैसे? इम्प्रॉपर हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है। ये इम्प्रॉपर हैंडलिंग, अगर अनाज को ठीक तरीके से नहीं इस्तेमाल किया गया या ठीक तरह से उसको नहीं उसका वापर किया गया, हैंडलिंग किया गया, या उसको ठीक तरीके से नहीं रखा गया, या उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसकी जो यहाँ से वहाँ ले जाना है, वो अगर ठीक तरीके से नहीं किया गया हो, तो आपका अनाज खराब हो सकता है। अनाज को हाथ लगाते समय, अनाज को यहाँ से वहाँ रखते समय, या जहाँ पर भी आप अनाज को स्टोर कर रहे हो, ऐसी जगह अगर ठीक ना हो तो आपका अनाज खराब हो सकता है। जैसे कि गीले जगह पर अनाज को रखना, अनाज को जहाँ पर रखा गया है, जिस गोदाम में रखा गया है, उस गोदाम में ज़मीन गीली होना, दीवारें गीली होना, चूहे होना, या वहाँ की जो आसपास की जगह है वो जगह खुली होना, ठीक तरीके से बंद डब्बों में, बंद कमरों में प्रॉपर दवाई लगाकर या प्रॉपर प्लेस में इसको स्टोर न करने की वजह से, या एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते समय अगर ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो भी आपका अनाज खराब हो सकता है, सड़ सकता है। जैसे कि फूड स्टफ्स लाइक मीट एंड मिल्क आर आइदर एसिडिक और अल्कलाइन। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मांस या दूध जैसे जो पदार्थ है, अगर उनको ठीक से ना रखा गया हो तो वो खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, उसमें गंध आना शुरू हो जाती है। They may get spoiled due to chemical reaction on contact with the metals. ऐसे जो मांस या दूध जैसे जो पदार्थ है, उनमें केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है अगर उसे अच्छे वाले बर्तन में ना रखा गया हो तो। दूध अगर ट्रांसपोर्टेशन के समय अच्छे वाले बर्तन में, अच्छे वाले कंटेनर में ना रखा गया हो, तो उसमें केमिकल रिएक्शंस हो सकती है और दूध खराब हो सकता है, फट सकता है। Sometimes foodstuffs some sometimes foodstuffs may be spoiled due to contamination by microorganisms or insects from the surrounding air, water or soil. कभी कभी अन्न पदार्थ खराब हो जाते हैं आसपास में के जगह में, जो पानी आप इस्तेमाल करते हो, आसपास की हवा अगर खराब हो, आसपास अगर जहाँ पर आप ये अन्न आप उगा रहे हो, जहाँ पर ये खेती हो रही हो, वहाँ का अगर पानी अच्छा नहीं हो, खेतों में डाला गया पानी अच्छा नहीं हो, जहाँ पर खेती की जा रही है वहाँ
कि हवा अगर अच्छी नहीं हो, मतलब पोल्यूटेड एयर हो, या ज़मीन अच्छी नहीं हो, ज़मीन में भी पोल्यूशन हो, तो आपका अन्य पदार्थ की, आपके फूड स्टफ़ की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे आपकी फूड क्वालिटी ख़राब हो सकती है, तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए हमारी फूड क्वालिटी को प्रॉपर रखने की और अच्छा और प्रॉपर खाना खाने की, ताकि हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके। अगले इसमें हम लोग देखेंगे कि फूड वेस्टेज मतलब क्या होता है। तब तक के लिए आप ये जो भी हमने आज तक पढ़ा है, अभी पढ़ा है फूड सेफ्टी के बारे में, इसे आप दोबारा एक बार ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें। और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि स्ट्रीट फूड और हाइजीन के बारे में कम से कम 10 से 15 लाइन सबने एक प्रैक्टिकल लिखना है और मुझे सबने दिखाना है। धन्यवाद।